राहुल गांधी मणिपुर जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं या फिर जिस बात का जिक्र अभी इससे पहले सैयद जफर इस्लाम कर रहे थे कि साहब ये जानबूझकर भड़काने का काम कर रहे हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं वहां पर, सामान्य ना होने देने की ये एक कोशिश, तो क्या जख्मों को कुरेद कर ये हरे रहे जख्म, इसका काम किया जा रहा है? इसका जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद आगे बढ़ रही हैं। देखिए कैसा है, बेशर्मी की सारी हदें जो है वो भाजपा ने पार कर ली है। इस देश में नौकरी नहीं मिलती, इसलिए रशिया के मिलिट्री में 50 हमारे नौजवान अगर नौकरी पकड़ते हैं। इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और नेपाली लोग जो हमारे मिलिट्री में, गोरखा लोग हमारे मिलिट्री में शामिल होते तो चाइना के मिलिट्री में शामिल होते हैं, तो हर सवाल को पीठ दिखाना, हर सवाल पे विपक्ष को भला बुरा कहना, हर सवाल पे यह कहना कि हम सही वो गलत, तो किसी को तो इस देश में मरहम लगाना पड़ेगा। किसी को तो इस देश में जाकर जो बॉर्डर स्टेट है, सीमाएं हैं, वहां जाकर कहना पड़ेगा हम आपके साथ है, ठीक है, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। ये साल सवा साल से अगर वो 55,000 से ज्यादा लोग अगर टेंट में रह रहे और स्थितियां सामान्य है ये कहा जा रहा है, तो इस देश के साथ झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूं। तीसरी बार की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री को अगर शोभा देता है तो उन्हें शोभा देता होगा, सामान्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अभी भी लोग मजबूर हैं राहत शिविरों में रहने के लिए, और ऐसे में सवालों को आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं, और इसीलिए सामने से हेड ऑन लेकर उस चैलेंज को लोगों के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं। इसका जवाब सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि राजनीति, इसको राजनीतिकरण, किसी जगह अगर हिंसा हो रही है, किसी कहीं पर अगर कोई हादसा हो गया है, तो उसका राजनीतिकरण करना सही नहीं है। ये राहुल गांधी जी जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें राजनीतिकरण करने के लिए दौड़ जाते हैं। आप देखिए ना, कभी वेमुला की जब डेथ हुई थी, जो वेमुला जी की जब डेथ हुई थी हैदराबाद में, वहाँ चले गए। आप इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो चले जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी और इतने सारे दलितों का देहांत हुआ और उनको मौत के घाट उतारा वहाँ के लोगों ने, तब वहाँ नहीं गए, इसलिए कि उनकी सरकार थी। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अभी नॉर्मलसी आ रही है, वहाँ राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, नॉर्मल होने दीजिए, आप जरूर जाइए। लेकिन अगर आप उसको भड़काने का काम करेंगे तो वो सही राहुल गांधी के मणिपुर जाने से वहां पर हालात भड़केंगे, इसका आधार बता दीजिए मुझे, उसके बाद मैं जवाब ले रही हूँ। सर अतुल जी जवाब देना भी चाह रहे हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि वहां जाएंगे आप, हालात और भड़केंगे, कैसे? मैं बताया तो एक और चीज बताया तो आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए जी। जब मणिपुर में 91 में ऐसी झड़प हुई थी, इस तरह की हिंसा हुई थी और इस तरह के हालात बने थे, तब उस वक्त के गृह मंत्री एमओएस नॉट गृह मंत्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर कैबिनेट जो है वो नहीं, एमओएस को सिर्फ भेजा गया था। वो भी 3 घंटे रहे थे एयरपोर्ट पे और 2 घंटे खाना खाया था वहाँ के मुख्यमंत्री के, जिनका नाम था राजेश पायलट जी। राजेश पायलट जी गए थे, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं गया, कोई भी नहीं सरकार का। बताइए कोई गया था? हो गया। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री खुद गए, हमारे यहाँ पर कितने सारे मंत्रियों को भेजा। एमओएस होम जो है वहाँ 1 महीना 26 दिन तो सीधे प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछते हैं ना सर, वो तो प्रधानमंत्री से कम पर राजी नहीं होते हैं। और यहाँ जो अभी आपने कहा कि साहब ये भड़का देंगे हालात और ज्यादा खराब कर देंगे हालात, उसका आधार बताइए ना सर। मैं सवाल पूछूंगी फिर। अतुल जी बैठे हुए हमारे साथ, ये बताएंगे फिर कि राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं मणिपुर में। देखिए हाँ, अभी एक जगह देखिए, ये गृह मंत्रालय का सब्जेक्ट है, यहाँ पर गृह मंत्री गए कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। उनके समय में एमओएस को 3 घंटे के लिए भेजा था, ये फर्क है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो संबंधित मंत्री थे वो वहां पर गए, ये देश ने देखा था। तभी पिछले साल ही गृह मंत्री अमित शाह चले गए थे। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हालात बिगाड़ने के चक्कर में जा रहे हैं, इस मंशा से जा रहे हैं। अतुल जी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को सवाल का जवाब भी देता हूँ। दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड अतुल जी, वो जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का। जी आइए। आज देखिए बिल्कुल शांत हो गया था माहौल। आज देखिए फिर भी इनके एक जगह स्पीच होने के बाद दूसरे जगह जहां जाने वाले थे उसके आसपास में फायरिंग हुई, झड़प हुई, वहां पर फायरिंग हुई। क्यों? इन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए, इसलिए वहां फायरिंग हुई। ठीक है, अब आइए अतुल जी जवाब दीजिए।
नहीं, ऐसा है कि हर जगह आए दिन वहां पर झड़पें हो रही है। विभेद की राजनीति का यह नतीजा है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करना है, क्योंकि वहां की संपत्ति जो है मणिपुर की, पहाड़ों की, वो अदानी को देनी है, जिस तरह से हसदेव की दी है। जो लोग किसानों के सामने कील ठोकते हैं, उनके ऊपर वर्षा करते, आंसू वर्षा करते, आंसू गैस छोड़ते हैं, ये लोग बताएंगे कि कैसे आग बुझाई जाती है। राहुल जी कुकीज को भी मिल रहे, राहुल जी सबको मिल रहे, मैतेई को मिल रहे, और सबके बीच में मोहब्बत का पुलिया खड़ा करने की कोशिश कर रहे। वो राहत कैंपों में जा रहे हैं। हमारे वहां पर युवक कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के लोग राहत कैंप में राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जो विवेक पैदा करते हैं, जो केवल दो लोगों के लिए काम कर रहे, दो बड़े धन्ना सेठों के लिए इस देश की संपत्ति को लुटवाया जा रहा है, हसदेव जंगल की बात नहीं करता इस देश का मीडिया। बहुत तकलीफ होती है। लद्दाख में सोनम वांगचुक इतना बड़ा आंदोलन कर रहे, उसकी बात नहीं होती है। जो हिंडनबर्ग ने और सेबी में चल रहा है टकराव, और जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से उदय कोटक का नाम सामने आ रहा है, उसकी चर्चा नहीं करता मीडिया। इसके लिए विपक्ष के नेता को जाकर खड़ा रहना पड़ता है। अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत थी तो दिल्ली में ही कुछ रिटायर्ड जजों ने और कुछ बड़े लोगों ने कहा था कि मोदी जी और राहुल जी सामने सामने खड़े होकर बात करें, देश को पता चले क्या है। तो मोदी जी ने वहां पर भी पीठ दिखाई। इस देश के हर समस्या को पीठ दिखाते हैं देश के प्रधानमंत्री और भाग जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।